स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, 11 में कहता है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और ए है 2,7, ए है 2,7 और बी है -4, -8, -4, -8, -4, -8 are coordinates of the line segments AB। ये एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए बी और इसके ये दोनों पॉइंट्स गिवन है। फिर क्या कहता है, ए बी देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। ये जो लाइन है ना, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में तोड़ देना। फर्ज कीजिए ये 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 1 2 3। तो इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यानी ट्राइसेक्शन पॉइंट 2 है और इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं। ठीक, यानी ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। कोऑर्डिनेट्स पूछा है, कोऑर्डिनेट्स पूछा है ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट, ट्राइसेक्शन पॉइंट। अब देखिएगा, इसमें ट्राइसेक्शन पॉइंट तो 2 हैं, एक ये एक ये। तो सबसे पहले हम इसको ले लें, ये x, y, इसका कोऑर्डिनेट है 2,7। आप इसको x1 y1 बोल दीजिए। ये पॉइंट है -4, -8, इसको आप x2 y2 बोल दीजिए। इसके 3 हिस्से किए थे। अगर इसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोल रहे हैं तो ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 2 है। तो m1 रेशो m2 जो होगा, m रेशो m2, ये हो जाएगा 1 रेशो 2 इस कंडीशन के लिए, राइट। तो स्टूडेंट ये इंटरनली पॉइंट है इन दोनों का, तो इंटरनली पॉइंट का फॉर्मूला यूज कीजिए और एक्स वाई कैलकुलेट कर लीजिए। तो हेयर x के लिए ये फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 इज 1, x2 इज -4 प्लस m2 is 2 and x1 is 2 over m1 plus m2 यानी 1 plus 2, 1 plus 2। तो x is equal to, this is -4, this is +4 over 3, तो ये हो गया 0 over 3, तो x is 0। सही है। इसलिए स्टूडेंट्स y कैलकुलेट कर लीजिए एंड y m1 x2 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। सही है। तो y इज इक्वल टू m1 इज 1 and y2 is -8, m2 is 2 and y1 is 7 over m1 plus m2, 1 plus 2, 1 plus 2। तो y is equal to, this is -8 plus 14 divided by 3, तो y is equal to -8 plus 14, this is 6 over 3, ये कैंसिल, this is 2। तो ये y की वैल्यू है। तो एक पॉइंट तो ट्राइसेक्शन पॉइंट ये निकला, ये एक ट्राइसेक्शन पॉइंट है
x is 0 and y is 2, 0,2। लेकिन सुन, यहां पर ट्राइसेक्शन पॉइंट दो थे, एक ट्राइसेक्शन पॉइंट ये, एक ट्राइसेक्शन पॉइंट ये है। तो अगर नाउ अगर मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर दूं, दिस इज a 2,7, दिस इज b -4, -8, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अब ये ट्राइसेक्शन पॉइंट लिया ये, तो ये m1 हो जाएगा अब 2 और m2 हो जाएगा 1। ये x, y ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, यानी m1 रेशो m2, ये आपके पास 2:1 है। तो दोबारा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 इज 2, x2 इज -4, m2 is 1 and x1 is 2, m1 plus m2, 2 plus 1, 2 plus 1, x is equal to -8 plus 2 over 3, -8 plus 2 -6 over 3, तो x is equal to -2। इसी तरह y कैलकुलेट कर लीजिए, एंड y m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2। तो y is equal to m1 is 2, y2 is -8 plus m2 is 1, y1 is 7, m1 plus m2, 2 plus 1, 2 plus 1। तो y is equal to -16 plus 7 over 3, तो ये हो गया -9 over 3, कैंसिल किया -3। तो another trisection point is this is x -2 and this is -3। ये दूसरा ट्राइसेक्शन पॉइंट है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका शुमार होता है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि फिर मैं इसको अरेज करूंगा और फिर अगला न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मैं अब अरेज कर रहा हूं। नंबर 11 था ये। अब हम लोग करेंगे नंबर 12। अब हम लोग करेंगे नंबर 12। नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 में कहता है the vertices P, Q and R of a triangle are this. Find the coordinates of the circumcenter। ये देखिएगा, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। तो इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, और इसका जो रेडियस होगा उसको कहेंगे सर्कम रेडियस। तो इसके अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट को नाम दीजिए ए, इसको नाम दीजिए बी, ये नाम दीजिए सी, और सर्कल के सेंटर को नाम दे दीजिए ओ। तो क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है the vertices P, Q and R, sorry not A, B, C, P, Q, R, पॉइंट का नाम चेंज है।
पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। कह रहा है द पॉइंट सॉरी द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर। पी दे रहा है 2,1, क्यू दे रहा है 5,2, 5,2 और पी क्यू आर 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 दे रहा है 3,4, 3,4, 3,4। फिर स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। ये जो सेंटर है सर्कम सर्कल का, इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। ये पॉइंट ओ आपको फाइंड आउट करना है, एक्स वाई मैंने उसको नाम दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके अलावा कुछ कह रहा है एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल का रेडियस भी, ये रेडियस, ये रेडियस या ये रेडियस या ये रेडियस, ये तीनों रेडियस है। आप यहां पर कह सकते हैं कि ओ पी बराबर है ओ क्यू बराबर है ओ आर, और ये रेडियस है, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है, रेडियस भी फाइंड आउट करनी है। तो ओपी ओपी निकाल लीजिए या ओ क्यू निकाल लीजिए या ओ आर, ये सब रेडियस के बराबर है। तो पहले तो हमें ये एक्स वाई जो सर्कल का सेंटर है ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो पहले हम लोग दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? पहले इन दोनों को इक्वल लीजिए, फिर इन दोनों को इक्वल लीजिए। आप चाहें इन ये तीन रेडियस है बराबर है, आप किसी दो को बराबर लेकर दो इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। मैं पहला स्टेप पे क्या कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को बराबर लिया, ओपी बराबर है ओ क्यू। इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, ओपी 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 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट से रूट कैंसिल, ये रह गया एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सबको एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी खोला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। सही है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2y, 4 प्लस 1 दिस इज 5, माइनस 10x इधर आके प्लस 10x, 25 प्लस 4 29 माइनस 29, माइनस 4y इधर आकर प्लस 4y इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 10x 6x, माइनस 2y प्लस 4y प्लस 2y, माइनस 29 प्लस 5 माइनस 24, 2 मजीद कॉमन निकाला, 3x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2 को इधर लाके 0 कर दिया, तो 3x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। सही? स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अभी हमने इन दोनों को इक्वल लिया, अब इन दोनों को ले लीजिए। नाउ अब मैंने लिया ओ क्यू इक्वल टू ओ आर,
अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ क्यू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ओ आर ले लीजिए, ओ आर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। सही। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट कैंसिल, ये रह गया x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। राइट। फॉर्मूले से ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दिस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड किया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 10x 25 प्लस 4 29 माइनस 4y माइनस 6x इधर आकर प्लस 6x 9 प्लस 16 25 इधर आकर माइनस 25 ये इधर आकर प्लस 8y इक्वल टू 0। माइनस 10x प्लस 6x माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8y प्लस 4y प्लस 29 माइनस 25 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 कॉमन x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4 को इधर लाकर 0 कर दिया, दिस इज 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें ये दो इक्वेशन आ गई, राइट, 1 और 2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग x और y निकालेंगे। तो एक आसान तरीका, यहां से x की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा देखिएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये दोनों इधर आया, पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 x की जगह y प्लस 1 प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3y प्लस 3 प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3y प्लस y 4y प्लस 3 माइनस 12 माइनस 9, राइट। तो 4y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/4। ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में 1 में या इसके अंदर पुट कर दीजिए, x आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, एक ही बात है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो x इज इक्वल टू वाई इज 9/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 13/4। तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया। सर्कल सेंटर की कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, इज x इज 13/4 एंड y इज 9/4, राइट। ये तो सर्कल का सेंटर आया। अब आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस इनमें से कोई भी एक निकाल लीजिए, ये सब रेडियस के बराबर है। तो फॉर r देखिएगा, r इज इक्वल टू OP ले लेते हैं, O निकल आया, दिस इज पॉइंट O, P इज 2,1, P इज 2,1, तो
13/4 minus 2 whole square plus 9/4 minus 1 whole square. 2 minus this या this minus 2 whole square, this minus this whole square. इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये रेडियस हो जाएगा. ये सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो 13 माइनस 8/4 होल स्क्वायर, ये 9 माइनस 4/4 होल स्क्वायर. आर इज इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा 5, 5/4, 5/4 होल स्क्वायर. 9 में से 4 गया 5, 5/4 होल स्क्वायर. R इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 25/4 प्लस 25/4, दोनों को ऐड किया, दिस इज 50/4. रूट निकालेंगे, नजर आ रहा है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास 5√2. 50 को ब्रेक किया कैलकुलेटर से, 4 का रूट लिया 2, तो दिस इज द रेडियस. राइट, ये है रेडियस. क्लियर, कोई इश्यू. तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इस सेगमेंट में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व किया. उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा ताकि लाइव सेशन में हम डिस्कस करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.